तो फाइनली क्लास 10th का आपका एग्जाम्स का टाइम टेबल आ चुका है। जैसे एग्जाम्स का टाइम टेबल आता है तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने कम टाइम में सिलेबस कैसे करेंगे। और इस साल तो बच्चे और थोड़े ज़्यादा डरे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो फेब में शुरू हो रहा है। हर साल मार्च में शुरू होता था, पर इस साल एग्जाम्स फेब में शुरू हो रहा है। तो अगर आपको ये समझना है कि इस टाइम से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम्स तक आप पूरा सिलेबस कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपका सिलेबस 50% हुआ है या 50% से भी कम हुआ है, और यहाँ से लेकर आपको अगर एग्जाम्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स आने से पहले, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो बच्चों, मेरा नाम नासिर शेख है और मैं पिछले 12 साल से क्लास 10 को पढ़ा रहा हूँ। हमने कई सारे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जाग जाओ। आपका सिलेबस अभी जहाँ तक भी हुआ है, 50% तक हुआ है या 50% से ज़्यादा हुआ है, तो सबसे पहले जागना ज़रूरी है। जागने का मतलब क्या है? अब देखो, ये ठंडियों का सीज़न है, हमारे में से कई लोग जो है अभी शादियों में जाने की कोशिश करेंगे, बर्थडे पार्टीज हो गया वगैरह वगैरह, थोड़ा इंजॉयमेंट का सीजन ये चलता है। पर याद रखिए आप क्लास 10th में हैं, और क्लास 10th में अभी फिलहाल आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि क्लास 10 का परसेंटेज ऐसा होता है जो जिंदगी भर आपके साथ चिपका रहेगा। जैसे कि मैंने क्लास 10 में अपने टॉप किया था, तो अगर वो रहा तो वो जिंदगी भर है, यानी कि वो जो टॉपर का नाम है वो मेरी स्कूल के टॉपर शीट या मेरिट लिस्ट में हमेशा वहाँ रहेगा, मेरे क्लासमेट्स के साथ वो हमेशा रहेगा। तो ये परसेंटेज के लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो अपने को लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि टाइम टेबल है कैसा। अच्छा, यहाँ जो मैंने टाइम टेबल आपके सामने शेयर किया है, ये पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडियम का टाइम टेबल है। तो आपको जो टाइम टेबल मिला है वहाँ 21 से भी एग्जाम शुरू हो रहा है, पर वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए नहीं है। सबसे पहले टाइम टेबल को देख लो कि टाइम टेबल है कैसा। तो 24 को मैं फिर से बोल दूं, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों का टाइम टेबल है। 24 को मराठी है, 24 फेब को मराठी है आपका पेपर। फिर उसके बाद डायरेक्टली 1 को पेपर है आपका इंग्लिश, फिर 2 दिन बाद हिंदी, फिर 2 दिन बाद मैथ्स 1, फिर 2 दिन बाद मैथ्स 2, फिर 2 दिन बाद साइंस 1, फिर साइंस 2, फिर 3 दिन बाद हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, और फिर 2 दिन बाद आपका ज्योग्राफी। मतलब आधा दिन का गैप जिस दिन मिलता है, फिर 1 दिन का पूरा गैप मिलता है, फिर अगले दिन पेपर होता है आपका। यही यूजुअल हमेशा महाराष्ट्र बोर्ड का टाइम टेबल रहा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ आपका एक पेपर जो है फेब में जा रहा है, बाकी सारे के सारे पेपर कहाँ आ रहे हैं? मार्च में आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो आप पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आज, समझ लीजिए आज जो है 22 नवंबर होगा जब ये वीडियो रिलीज होगा, ठीक है। तो ये 22 नवंबर 2024, यहाँ से आपका एग्जाम आ रहा है 24 फेब को एग्जाम आ रहा है, बराबर है। 24 फेब को एग्जाम आ रहा है। तो अब आपको एक टारगेट सेट करना है। वो टारगेट क्या सेट करना है? टारगेट आप ये सेट कीजिए कि यहाँ कहीं मिड में, मान लीजिए कि अराउंड ये 24 फेब है ना, मान लीजिए कि ये अराउंड अराउंड आपका 20 जनवरी 2025 यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए पढ़ के। सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए आपका। अभी फिलहाल कैसा भी सिलेबस हुआ हो, फिलहाल ये सिलेबस आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। इसके आगे क्या करना है और क्या पीछे करना है वो थोड़ी देर में बताता हूँ। तो देखो, अब 2 कैटेगरी के यूजुअली स्टूडेंट होंगे, एक जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा होगा या 50% से कम पढ़ा होगा, और एक होंगे जिन्होंने 50% से ज़्यादा पढ़ा है। तो हम पहले 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो जो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट है जिन्होंने 50% से लेस पढ़ा हुआ है, उनके लिए क्या करना है? देखो, जिन्होंने 50% से अभी लेस पढ़ा है, उनका कम पढ़ कर हुआ है, तो सबसे पहले तो ये करो कि जो पढ़ा है उसको पक्का करो। मतलब 2 लेसन पढ़े या 3 लेसन पढ़े तो उसको पक्का करो। पक्का करने का तरीका क्या है? पक्का करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। रिवीजन करिए और उसको पक्का करिए, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप बाकी के चैप्टर्स को कैसे पूरे करेंगे, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए अपने आप हिसाब से, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, उस हिसाब से पूरा करना है, ठीक है ना। तो पहले इजी वाले पूरे करो, फिर मॉडरेट वाले पूरे करो, और फिर डिफिकल्ट वाले पूरे करो। अगर यहाँ तक जा पाए तो ठीक है, नहीं जा पाए तो बाद में तो हम आपकी इंशाल्लाह मदद करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जाना है। दूसरी बात, जो जिनका सिलेबस 50% से ज़्यादा हुआ है, 50% से जिनका सिलेबस जो है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है, उनको क्या करना है? जिनका 50% से सिलेबस ज़्यादा हुआ है, पहली टिप उनके लिए भी वही है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे?
रिवीजन करेंगे। दूसरी बात मतलब जो आपका हुआ है इसको पहले पक्का कर लो, पक्का करने के बाद बाकी सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब आपका जिनका 50% से ज़्यादा सिलेबस हुआ है उनके लिए मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पर कैटेगरीज बनाने की ज़रूरत है, उनका हुआ है तो वो ऑलरेडी जल्दी पूरा करेंगे। आपके पास एक डेट है यहाँ पर 20 जैन 2025, यहाँ तक दोनों ग्रुप्स को अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, ये जो टाइम टेबल पीछे मैंने दिया है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट निकाल के या तो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लगा दो या तो घर पर उसको चिपका दो। उससे होगा क्या, उससे रोज आप ये टाइम टेबल देखेंगे तो आपको याद आते रहेगा कि हाँ मुझे ऐसे जाना है, ये करना है। क्योंकि जब तक आदमी लिखता नहीं है ना तो वो सिर्फ क्या रहता है ना, एक एम रहता है, वो गोल नहीं बन पाता। गोल बनाना है तो उसको लिखो और लिखकर सामने रोज लगाओगे तो दिखेगा कि हाँ ये है और मुझे करना है ये, ठीक है। अब आगे की बात, सिलेबस अगर कंप्लीट होने के बाद ये 20 जैन से 24 जो फेब आपका इतना पार्ट बचा हुआ, उसके अंदर आपको क्या क्या करना है, उसके अंदर आप सैम्पल पेपर्स करेंगे, ये आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको करना है, ठीक है। ये काफ़ी टेस्ट आपको देने हैं। जनवरी यूजुअली होता है कि लोगों के दिसंबर से ही प्रीलिम्स और बाकी टेस्ट शुरू हो जाते हैं और एक एक महीने पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी छुट्टी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है आप ढीले हो जाते हैं। मेरा क्या मानना है उसको ध्यान सुनना, सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जितना आप पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करो, फिर प्रैक्टिस फेज पर जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले प्रिपरेशन को कंप्लीट करो, प्रिपरेशन पहले कंप्लीट होगी उसके बाद आप किस पे जाएंगे, प्रैक्टिस फेज पर। क्या मतलब इसका, अब क्या होगा, यूजुअली होता है कि खड़बड़ी हो जाती है कि अरे प्रैक्टिस पेपर करना है, सैम्पल पेपर करना है, क्लासेस में शुरू हो गया है, स्कूल में नवनीत कराना शुरू कर दिए, कहीं पर टारगेट कराना शुरू कर दिए, प्रीलियम से पहले वही हो रहा है। तो उसमें होता क्या है, आपके बचे हुए लेसन्स कंप्लीट नहीं होते और सीधा आप प्रैक्टिस पेपर पर जंप कर जाते हैं। और एक बार अगर आप प्रैक्टिस पेपर पर जंप कर गए तो रिटर्न आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसमें आप बाकी बचे हुए चैप्टर्स करें। तो इसीलिए कम से कम प्रैक्टिस पेपर पर जंप करने से पहले कम से कम आपका 90% सिलेबस होना चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट में यस सर लिखिए यस सर मुझे समझ आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन फेज कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस फेज में जाएंगे, ठीक, याद रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जिस दिन से आप ये शुरू कर रहे हैं, याद रखना, ये वादा करिए, जिस दिन यानी कि अगर आज ही से आप वीडियो देख रहे हैं और आज ही से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली बात याद रखिए, इस दौरान में प्रिपरेशन के दौरान में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑफ करिए। हाँ, जो भी आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप कम से कम यूज़ करिए, इंस्टाग्राम पूरी तरह से बंद करिए, यूट्यूब किसी के और के अकाउंट से यूज़ करिए। अगर आप वन शॉट लेक्चर या जो भी देख रहे हैं तो उसको कम से कम इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया का एकदम टाइम कम करिए। दूसरा, दूसरों से कंफर्मेशन लेना बंद करिए। कौन सा कंफर्मेशन, अरे तेरा कितना पढ़ के हुआ, मेरा कितना पढ़ के हुआ। अब कोई आपको ज़्यादा बताएगा कि मेरा इतना ज़्यादा पढ़ के हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और कोई बोलेगा मेरा कम पढ़ के हुआ तो आपको लगेगा मैं ज़्यादा जा रहा हूँ। उस पर नहीं जाना, आपका कंपटीशन कौन है, आप खुद है, बराबर। तो बार बार दोस्त को फ़ोन करके कंफर्मेशन नहीं लेना है कि तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ पढ़ के। एंड लास्ट थिंग, फैमिली गैदरिंग्स और ये सब अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करना है। शादियों में जाना, ये सब गैदरिंग, लंबी लंबी छुट्टियाँ लेना, ये सब का सब अवॉइड करना है। अगर 10th स्टैंडर्ड में अच्छा परसेंटेज लाना है तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 10th स्टैंडर्ड में कितना परसेंट मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं देखना चाहूँगा। बाकी अब तो टाइम टेबल आ चुका है तो आगे के स्ट्रैटेजीज वीडियो आते रहेंगे, जल्दी आपके सामने मैथ साइंस के स्ट्रैटेजीज वीडियो आएंगे। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।